आपको बता दूं कल जिस तरीके से परसों घटना हुई थी और शाम को ट्रैक्टर मैकेनिक लगभग 7:30 बजे घर वापस बरईपार से लौट रहे थे सरोज पाठक, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस प्रशासन 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और लोगों की तलाश जारी है। अभी अंतिम संस्कार के लिए बॉडी सरोज पाठक की निकल गई। सरोज पाठक के 2 बेटे और 1 बेटी है और अब उनका घर कैसे चलेगा भगवान ही जाने, लेकिन परिजन की कुछ मांग है, उस मांग को मैं इनसे बातचीत करूंगा क्योंकि परिजन के ही हैं। भैया क्या नाम है अपना? सर मेरा नाम कृपाशंकर पाठक है जी। क्या मांगे थी और आज आप लोग बॉडी जा रहे हैं? मांगे यही थी कि 3 जो रिपोर्ट FIR दर्ज हुआ है उसमें 3 नाम है, 2 अज्ञात हैं। अज्ञातों का मैं खुलासा करना चाहता हूँ। अज्ञात में जो 2 लोगों का नाम है उनको मैं यशो सिगरारा को दे दिया हूँ। वो कह रहे हैं कार्रवाई होगी। इसी बेस पे लाश जा रही जलने के लिए। नहीं, कल आप लोगों की मांग थी कि उच्च अधिकारी यहाँ आएंगे, मैं अपनी मांगों को रखा जाएगा, लेकिन आज आप लोग देख रहा हूँ पुलिस प्रशासन मौजूद है, उसके बाद आप लोग डेड बॉडी को लेके जा रहे हैं। सर हो गया जो मांगे थी, यशो साहब बोले कि कल ही पूरा कर दिए थे। मेरी मांग ये थी कि जो दोषी हैं उन्हें सज़ा मिले। जो दोषी है मुख्य, तो कल परसों की जो FIR दर्ज थी उनमें 3 नाम था, 2 लोगों का अज्ञात नाम था। उन दोनों लोगों का नामों को मैंने खुलासा कर दिया है। अच्छा, हत्या होने की कारण क्या थी, क्यों हत्या होने का कारण यह थी कि जो है आज 2022 में जो भी वारदात हुई थी उसी का ये लोग बदला लेना चाह रहे थे। उसमें उन्होंने खुलासा किया है कि मैं बदले की भावना से हत्या किया हूँ। सारे जो मुजरिम है वो कबूल कर लिए हैं कि मैं किस असलाह से मारा था, क्या बात हुई। तो अभी आरोपी गिरफ्तार हैं, कुछ और आरोपी बता रहे हैं? 3 गिरफ्तार, 2 आरोपी गिरफ्तार नहीं है, लेकिन यशो साहब कह रहे हैं कि आरोपी 2 भी गिरफ्तार हो जाएंगे। तो अब तो सरोज पाठक नहीं रहे, उनके फैमिली का खर्चा कैसे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई? ईश्वर जाने भैया, ईश्वर जाने। ईश्वर जाने। अगर हम इस पर चर्चा करते हैं तो प्रशासन कहती है कि हम PC बढ़ा देंगे, पुलिस बढ़ा देंगे, ये कर दो वो कर देंगे। ईश्वर जाने। तो अभी मैं देख रहा था डेड बॉडी पीछे लेके जाने का आप लोग प्रयास कर रहे थे क्या, जहाँ आरोपी का घर है? सर कर रहे थे जरूर, लेकिन सर उसमें प्रशासन मेरे साथ कल तक था। अब आज क्या कर रहा है, हम कल से मांग कर रहे हैं कि 2 आरोपी को नाम दर्ज नहीं हुआ है, उनका नाम दर्ज होना चाहिए। तो कह रहे हैं उनका नाम दर्ज हो जाएगा। अब यशो साहब जाने कि उनका नाम कैसे दर्ज होगा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनका नाम मैं दर्ज कर लूँगा। चलिए, ये सरोज पाठक के घर के ही हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ तमाम बड़े बड़े दावे प्रशासन करती है, शासन करती है, जब तक मृतक दुख में रहता है उसका परिवार जो बॉडी घर पे रहती है। बॉडी चले जाने के बाद तमाम अधिकारियों को मैं देखा हूँ कि वही जब पीड़ित उनके ऑफिस में मिलने जाता है तो पूछते हैं कहाँ है घर, कौन हो आप, इस तरीके का परिचय देना पड़ता है। उसके बाद अधिकारी पल्ला झाड़ लेते, कहते हैं कि तुम्हारा जांच चल रहा है, तुमको जो कहा गया है मिलेगा। सर आप सही कह रहे हैं। यही अधिकारी, यही यशो, यही CO, यही SI, इसके बाद जैसे ही बॉडी जल जाएगी उसके बाद पहचानेंगे नहीं मुझे। जाएंगे तो वहाँ मार के भगाते हैं। मैंने 2022 में भी करके देखा है। अभी यशो साहब कह रहे हैं बीओचनम नाम डाला जाएगा। सर बीओचनम नाम निकलता है, मैं यह जानता हूँ। 2022 में हमारे यहाँ कांड हुआ था, उसमें नाम बीओचनम निकाला गया है, डाला नहीं गया है। अब यशो साहब कह रहे हैं कि बीओचनम नाम डालेंगे, कैसे डालेंगे भगवान जाने भैया। लेकिन तो आप लोग बॉडी दाह संस्कार करने जा रहे हैं? सर अभी तक यशो साहब जो भी कार्य किए हैं अभी तक सराहनीय है। उन्हीं के विश्वास पे हम दाह संस्कार करने जा रहे हैं जी। अब वो क्या करेंगे, मुझे कोई प्रूफ नहीं दिए हैं। कुछ वीडियो क्लिप उनके पास है जो उनके मोबाइल में है, वो मुझे दिखाए हैं, व्हाट्सअप नहीं किए हैं सर। उन्हीं के विश्वास पे, उन्हीं के आधार में जा रहा हूँ सर। जी। चलिए, ये पीड़ित परिवार है, इनका दावा है कि थाना प्रभारी सिकरारा इनको वादा किए हैं कि आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़ा रहूँगा। तो समय ही बताया गया कि सरोज पाठक को न्याय मिलता ही कि नहीं, या तो ऐसे ही दर दर भटकते रहेंगे सरोज पाठक के परिवार। क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कई परिवारों को
डीएम साहब के यहाँ दौड़ते रहते हैं एप्लीकेशन लेकर, उसके बाद थाना का चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिलता। जल्द में मैंने एक कुकरियाव में एक घटना का रिपोर्टिंग किया। 2022 में दिन दहाड़े 2 बेटियों की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, वो भी सिकरारा थाना था। उसमें तत्कालीन प्रभारी थे संतोष कुमार राय थे सिकरारा के, और उसके बाद सैयद मुतंजर आए थे। वहीं पीड़ित का कहना था कि मुझे न्याय पाने के लिए मुझे 10 लाख रुपए खर्चा करना पड़ा, मेरा ट्रैक्टर, मेरा ज़मीन सब बिक गया। अब देखना है कि सरोज पाठक को न्याय मिलता है कि नहीं, या इनके पास भी जो ज़मीन है, ज़मीन बेचकर आरोपियों के ऊपर कार्रवाई कराएंगे। फिलहाल ये उत्तर प्रदेश का कानून है साहब कानून तो बड़ा अच्छा है, बड़े बड़े दावे करते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब जहां उच्च अधिकारी जांच करने आते हैं तो वहां साफ सफाई पूरा बढ़िया हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर सही तरीके से प्रशासन काम करे तो एक गिट्टी या एक मिट्टी नहीं हिल पाएगा। तो क्या करें भैया आपका? सर, जिनसे वारदात हुई है 2022 में हुई थी पहली वारदात, दोबारा भी हुई है। उनसे सुलह की बात चल रही थी। 10 लाख रुपए हम लोग इकट्ठा किए थे ज़मीन बेच करके, सुलह की बात कर रहे थे। 3-4 महीने से कर रहे थे। लेकिन ये हद सुलह की चल रही थी, आप बता रहे पैसा भी इंतजाम हो गया था, फिर कहाँ से गोली बारूद ये सब? अब मीडिएटर जाने भैया ने कैसे क्या हुआ, मैं क्या जानूँ उस बात को। सुलह की बात चल रही थी, हम लोग ज़मीन बेच करके 10 लाख रुपये इकट्ठा किए थे। उसके बाद परसों गोली मार दिए हैं। बताइए सर, आप सुलह कैसे हो सकती है? जी, तो यार सरकार दावा करती है जीरो टॉलरेंस की व्यवस्था है, कैसे है बताइए? बिना लाइसेंस के कट्टा से 300 बोरा, क्या नंबर उसका मैं नहीं जानता है। उसके बाद उसकी हत्या कर दी जा रही है। उस दिन दहाड़े 7 बजे की घटना, 7 साढ़े 7 बजे घटना है जी। गर्मी के समय चल रहा है, 7 साढ़े 7 में 12 घंटा रात नहीं बीत जाती है। सरकार की व्यवस्था है कि जीरो टॉलरेंस की व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है भैया मुझे बताइए। सारे प्रशासनिक इसमें आप बता रहे हैं कि 8 बार प्रार्थना पत्र दे चुके थे। 8 बार जब से हम आए हैं 8 बार दिए प्रशासन पर। तब प्रशासन कह रहा था कि भैया उनके यहाँ मौत हुई है, थोड़ा आप सब रखिए। सब रखने में मेरी ये दशा हुई है, यह सब रखने में मेरी दशा हुई है। चलिए, यह मृतक के घर के हैं, और मैं आपको बता दूं यह चौकी पर 8 बार प्रार्थना पत्र दिए थे जब इनको धमकी मिल रही थी। अब देखना है आगे क्या पुलिस कार्रवाई करती है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन मैं कई पीड़ितों को देखा हूँ दफ्तर में चक्कर काटते काटते उनके दाढ़ी बाल पक जाते हैं। वाह रे यूपी के कानून, वाह रे यूपी की पुलिस, वाह रे यूपी के अधिकारी। और एक तरफ मुख्यमंत्री साहब कहते हैं जीरो टॉलरेंस है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनके कर्मचारी जो अधिकारी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, वो अगर जीरो टॉलरेंस पे काम करे तो एक भी हत्याएं ना हो, एक भी मारपीट ना हो। फिलहाल अभी सरोज पाठक की बॉडी चली गई है, उनके परिजन का रो रो के बुरा हाल है। ये सरोज पाठक के ही घर के हैं, ये सरोज पाठक की चाचा हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।